जय माता जी चिल्ड्रन। आज हम नवरात्रि चल रही है तो अम्बे माँ को प्रणाम करके अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके। हे अम्बे माँ, सबको स्वस्थ और सुरक्षित रखना, और ये जो संकट आया है पूरी दुनिया के ऊपर उसमें से सब बहुत जल्दी बाहर आ जाए। हम जल्दी जल्दी सब लोग ठीक हो जाए, जिसको ये प्रॉब्लम है, जो बीमार है, वो सब जल्दी से ठीक हो जाए। सब कुछ ठीक हो जाए तो हम जल्दी जल्दी स्कूल जा सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो बच्चों में बहुत ताकत होती है, और बच्चों की बात है ना, माँ बहुत जल्दी सुनती है। तो आप लोग सब लोग माँ को प्रेयर करो और बोलो कि हमको जल्दी से स्कूल जाना है, तो जल्दी से ये सब कुछ ठीक कर दो, है ना। तो हे अम्बे माँ, अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। इसके साथ हम आज एग्ज़ाम की प्रैक्टिस शीट की प्रिपरेशन करेंगे। हाँ, एग्ज़ाम भी आ रही है तो अच्छा है ना कि हम माँ को प्रणाम करके तैयारी स्टार्ट करें, सो दैट सबको अच्छे से आ जाए सब कुछ और सबको अच्छे मार्क्स आए, है ना। तो हे माँ, अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस शीट। चिल्ड्रन, मैंने पहले 5, 6 एंड 7 क्वेश्चंस लिए हैं वर्कशीट के, प्रैक्टिस शीट के, क्योंकि पहले है ना, मैं क्वेश्चन आंसर्स करवाना चाहती हूँ सो दैट आपको वो लर्न करने में ज़्यादा टाइम मिले। और ऑब्जेक्टिव्स जो है 1 to 4 क्वेश्चंस वो हम नेक्स्ट वीक में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट इज़ लेबल द गिवन डायग्राम। उसमें हमें जो डायग्राम्स दो दिए हैं, एक प्लांट का और एक लीफ का, उसको लेबल करना है, यानी कि उसके नेम्स लिखने हैं। तो ये प्लांट का डायग्राम है। हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। सबसे नीचे जो है वो रूट है, जो ज़मीन के अंदर होते हैं। देन आफ्टर दैट रेड कलर्ड पार्ट, जो रेड कलर का दिख रहा है, दैट इज़ फ्रूट। आफ्टर दैट द ग्रीन कलर पार्ट, इट इज़ स्टेम। आफ्टर दैट येलो कलर पार्ट, इट इज़ फ्लावर, एंड ये जो पत्ते हैं दे आर कॉल्ड लीफ। सो दिस इज द लेबलिंग ऑफ डायग्राम ऑफ प्लांट। नेक्स्ट, द लेबलिंग ऑफ डायग्राम ऑफ लीफ। सबसे पहले लीफ जिस पार्ट के थ्रू स्टेम से कनेक्टेड होता है, the light brown, light green colored line, it is called petiole. Then the surface, the border of the leaf is called leaf blade, and the line arising from the starting of leaf and stretch to the end of the leaf, that is tip of the leaf. ये लाइन जो सबसे मिडल में जाती है, जो लीफ के पेटियोल के साथ जुड़ने से स्टार्ट होके उसकी टिप तक जाती है, तो वो बीच वाली लाइन को मिडरिब या मेन वेन कहते हैं, और उसमें से जो साइड लाइंस निकलती है उसको साइड वेन्स कहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज आंसर इन वन वर्ड। वन वर्ड में आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ इन दैम आर कॉल्ड। जिसमें लाइफ नहीं होती उसको नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। नेम द फ्लावर दैट टर्न्स विद द पोजीशन ऑफ द सन। सन के साथ जो अपनी पोजीशन चेंज करे वैसा फ्लावर, इट इज सनफ्लावर। नेम द प्लांट दैट क्लोजेस इट्स लीव्स व्हेन टच्ड। ऐसा प्लांट जिसको टच करने पर उसके लीव्स क्लोज हो जाते हैं, दैट इज टच मी नॉट प्लांट। अ फ्लावर ऑल्सो हैज ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर कोल्ड। फ्लावर जो है उसमें पेटल्स होती है कलरफुल। ओके, कलरफुल पेटल्स के नीचे एक ग्रीन कलर की पत्तियों जैसा होता है, उसको सेपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल्स। फिफ्थ वन, द सीड ऑफ सर्टेन प्लांट्स कैन नॉट बी ईटन, दे आर कोल्ड। जिस प्लांट्स के सीड्स को हम नहीं खा सकते उसको क्या कहते हैं? इनएडिबल सीड्स। व्हाट इज कोल्ड? ईटिंग ऑफ फूड एज अ होल विदाउट च्यूइंग। कोई भी फूड हम खाए उसको च्यू बिना ही ऐसे ही हम अंदर उतार ले तो उसको क्या कहते हैं? स्वेलोइंग। स्वेलो कर जाना यानी निगल जाना। गिव एग्जाम्पल ऑफ ऑमनिवरस एनिमल। ऑमनिवरस एनिमल्स जो सब कुछ खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, दैट इज बेयर। एट्थ वन, विच टाइप ऑफ एनिमल क्रोकोडाइल इज अकॉर्डिंग टू इट्स ईटिंग हैबिट्स। क्रोकोडाइल उसकी ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग कौन सा एनिमल है? इट इज कार्निवोरस एनिमल। नाइन्थ वन, इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? स्कल। आफ्टर डाइजेशन अनडाइजेस्टेड फूड रीचेज हियर।
डाइजेशन हो जाने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट है, वो कहाँ जाता है? इट गोज टू लार्ज इंटेस्टाइन। 11th one, kidneys and skin are the main organs of this system. Kidneys और skin किस सिस्टम के मेन ऑर्गन्स हैं? तो इट इज एक्सक्रेटरी सिस्टम। विच मूवमेंट ऑफ द अर्थ कॉजेज चेंज इन डे एंड नाइट? अर्थ की कौन सी मूवमेंट की वजह से डे और नाइट जैसे चेंजेस होते हैं? द मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। 13th one, what do we call the layer of air around the earth? अर्थ के अराउंड जो एयर का लेयर है, अर्थ के आसपास जो एयर का लेयर है उसको क्या कहते हैं? इट इज कोल्ड एटमोस्फियर। 14th one, what do we call the path on which the earth revolves around the sun? अर्थ जिस पाथ पर, जिस रास्ते पर सन के अराउंड, सन के आसपास घूमती है, उस पाथ को क्या कहते हैं? उसको अर्थ की ऑर्बिट कहते हैं। 15th one, scientists hold the view that the universe was formed by a big explosion called. साइंटिस्ट ये सोचते हैं, उनका ये व्यू है, उनका कहना ये है कि यूनिवर्स जिस बिग एक्सप्लोजन की वजह से बना था उसको क्या कहते हैं? उसको बिग बैंग कहते हैं। What is the fifth planet from the, which is the fifth planet from the sun? सन से अगर स्टार्ट करें तो ऑर्डर में फिफ्थ प्लैनेट कौन सा है? इट इज जुपिटर। द अर्थ हैज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड इट कोल्ड डैश। अर्थ के आसपास अर्थ को प्रोटेक्ट करने वाला एक ब्लैंकेट है जो सन के जो हार्मफुल रेज है उसको अर्थ तक नहीं पहुंचने देता, उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है और लाइट रेज ही हमारे तक पहुंचते हैं, तो उसको कहते हैं ओजोन लेयर। 18th वन, नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? जो हमारा कॉन्टिनेंट है एशिया। 19th वन, विच इज द कैपिटल ऑफ गुजरात? गुजरात का कैपिटल कौन सा है? इट्स गांधीनगर। एंड 20th वन, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट? हाल में यानी कि एट प्रेजेंट इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? इट इज 28 स्टेट्स। एंड 21, आवर नेशनल फ्लैग इज ऑल्सो कॉल्ड। हमारे नेशनल फ्लैग को क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। ओके, 16th क्वेश्चन के लिए मैं कहना चाहूँगी चिल्ड्रन कि अगर फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन हो तो जुपिटर आएगा, और अगर फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट कहाँ हो? फिफ्थ लार्जेस्ट यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लार्जेस्ट प्लैनेट टू स्मॉलेस्ट प्लैनेट, अगर उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो फिफ्थ प्लैनेट अर्थ आएगा। पर सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम अरेंज करें तो फिफ्थ प्लैनेट जुपिटर आएगा। सो हियर ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर रखना। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों हमारे एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स नहीं आएंगे, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड वन वर्ड आंसर आएंगे। सो हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट वन, डू ऑल नेचुरल थिंग्स हैव लाइफ इन दैम? नेम 2 नेचुरल थिंग्स दैट आर लिविंग। इसका मतलब ये है कि क्या सारी नेचुरल थिंग्स जो होती है उसमें लाइफ होती है, क्या वो लिविंग होती है? ऐसी 2 नेचुरल लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल्स दो। ओके, सो द आंसर इज नो, ऑल नेचुरल थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ इन देम। सारी नेचुरल थिंग्स लिविंग नहीं होती हैं। ओके, 2 नेचुरल लिविंग थिंग्स आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। 2 नेचुरल लिविंग थिंग्स कौन सी है? प्लांट्स और एनिमल्स। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर मैन मेड थिंग्स? गिव 2 एग्जाम्पल्स। मैन मेड थिंग्स क्या होती है उसके 2 एग्जाम्पल दो। थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कोल्ड मैन मेड थिंग्स। जो चीज़ मैन ने बनाई है उसको मैन मेड थिंग्स कहते हैं। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड थिंग्स आर टेबल एंड कार। थर्ड वन, हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? प्लांट्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स
रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। प्लांट्स जो है वो नए प्लांट को रिप्रोड्यूस करते हैं सीड्स के थ्रू, रूट्स के थ्रू, स्टेम्स के थ्रू और लीव्स के थ्रू। फोर्थ वन, नेम द पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट आर अबोव द ग्राउंड। प्लांट जो होता है वो थोड़ा बिलो द ग्राउंड होता है, ओके, और बाकी ज़्यादातर हिस्सा उसका अबोव द ग्राउंड होता है। तो हमें यहाँ पे अबोव द ग्राउंड यानी कि जो ज़मीन के ऊपर जो हिस्सा है प्लांट का उसके नेम्स लिखने हैं, ओके। तो इसमें रूट नहीं आएगा क्योंकि रूट जो है वो ज़मीन के नीचे होता है, हमें सिर्फ ज़मीन के ऊपर वाले पार्ट्स के ही नेम्स लिखने हैं, ओके। द पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट आर अबोव द ग्राउंड आर स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये जो सारे पार्ट्स है वो ग्राउंड के ऊपर यानी कि अबव द ग्राउंड जो हमें दिखते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। अब जो रूट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं जो हमने पढ़ा था। एक रूट में टैप रूट यानी कि टैप रूट में एक थिक रूट होता है मेन रूट और बाकी साइड रूट्स होते हैं। तो टैप रूट के एग्जांपल्स हैं मैंगो एंड पीपल, ये दोनों ट्रीज में टैप रूट होता है। और सेकंड वन है फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट में क्या होता है, सारे छोटे छोटे रेशेदार रूट्स होते हैं मैगी जैसे, है ना, तो उसको फाइब्रस रूट कहते हैं। तो उसमें मेन रूट नहीं होता है, थिक रूट जो मेन होता है वो नहीं होता है, ओके। सो दिस टाइप ऑफ रूट्स आर फाउंड इन व्हीट एंड ऑनियन प्लांट्स। So these are the examples of fibrous roots. Question number 6. What is the function of stomata? Stomata का function यानी कि कार्य क्या है, क्या काम करता है stomata, क्यों है लीफ पर? The stomata take in the carbon dioxide for the plant and give out oxygen produced by the plant. Stomata जो है वो ब्रीदिंग करता है प्लांट के लिए, जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं वैसे प्लांट भी ब्रीदिंग करता है, ओके। तो स्टोमेटा जो है वो प्लांट के लिए एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता है, टेक इन करता है, और प्लांट जो ऑक्सीजन बनाता है उसको वो ब्रीद आउट करता है यानी कि वो बाहर निकालता है, जिस ऑक्सीजन को हम ब्रीदिंग करते हैं, ओके। सो स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन क्या है? द चेन ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन is called a food chain. खाना और दूसरे जो एनिमल्स है वो दूसरों को खाते हैं, खाना और दूसरे का खाना बन जाना, eating and being eaten, ओके, उसको फूड चेन कहते हैं। जैसे कि कुछ जो हर्बीवर्स एनिमल है वो प्लांट्स खाते हैं, फिर उससे बड़े एनिमल्स जो है जो ओमनिवरस है वो उस एनिमल्स को खाते हैं, या कार्निवर्स है तो वो तो दोनों खाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे रैबिट है तो रैबिट ग्रास खाता है, फिर उससे बड़ा एनिमल है जैसे लेपर्ड है तो वो रैबिट को खा जाता है, ओके। सो देयर इज अ चेन ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, उसको हम फूड चेन कहते हैं। 8th क्वेश्चन, हाउ डू लीचीज एंड बटरफ्लाइज ईट फूड? लीचीज एंड बटरफ्लाइज फूड कैसे खाते हैं? लीचीज एंड बटरफ्लाइज डू नॉट हैव टीथ। फर्स्ट थिंग ये है कि उन दोनों के पास टीथ नहीं होते हैं, ओके। सो दे टेक लिक्विड फूड बाय सकिंग। वो जो है वो लिक्विड फूड यानी कि फ्लावर्स का जो नेक्टार है और वो बटरफ्लाइज उसको सक करते हैं यानी कि चूस के खाते हैं। और लीचीज जो है वो ब्लड सकिंग एनिमल है, तो वो जो है वो ब्लड को चूसती है। सो दे टेक लिक्विड फूड बाय सकिंग। 9th question, what is gnawing teeth? Very sharp front teeth which help animals to break open nuts, seeds and fruits which they gnaw are called gnawing teeth. जो आगे के 2 टीथ होते हैं एकदम शार्प, जिससे एनिमल्स जो है वो सारी चीज़ें कट करके खाते हैं, जैसे रैबिट, तो उसको gnawing teeth कहते हैं। What are cells? Cells क्या है? The smallest unit of which our body is made is called a cell. हमारे बॉडी का सबसे छोटे से छोटा यूनिट जिससे हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है उसको सेल कहते हैं।
हाउ डू वी मूव आवर बॉडी पार्ट्स, हम अपने बॉडी पार्ट्स को कैसे मूव करते हैं। वी कैन मूव आवर बॉडी पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड मसल्स, हम अपने बॉडी पार्ट्स को बोन्स और मसल्स दोनों की हेल्प से मूव कर सकते हैं। 12th वन, नेम एनी 3 ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी, हमने बहुत सारी ऑर्गन सिस्टम स्टडी की है, उसमें से कोई भी 3 ऑर्गन सिस्टम के नेम्स लिखने हैं हियर। द ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी आर डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे आपको जो मर्जी आए, आप जो भी सिस्टम का नाम लिखना हो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अ यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है। द टोटालिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एक्सिस्ट सच एज द सन, द मून, द स्टार्स, द प्लैनेट्स एंड द गैलेक्सीज इज नोन एज द यूनिवर्स। सब कुछ जो भी है, जिस चीज़ को भी हम जानते हैं वो सब कुछ यूनिवर्स में है। ओके, सन है, मून है, स्टार्स है, प्लैनेट्स है, गैलेक्सीज है, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स में हैं। जो जानते हैं हम, जो नहीं भी जानते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट, सब कुछ जो है, इट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। नेम द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें प्लैनेट्स के नेम लिखने हैं लाइन में। ओके, द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर, सबसे पहला है मर्क्यूरी, सेकेंड वन वीनस, थर्ड वन अर्थ, फोर्थ वन मार्स, फिफ्थ वन जुपिटर, सिक्स्थ वन सैटर्न, सेवेंथ वन यूरेनस एंड एट्थ वन नेपच्यून। तो ये जो है सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग नेम्स है। ओके, व्हाट आर द ओशंस, व्हाट आर ओशंस, ओशंस क्या है। लार्ज बॉडीज ऑफ सलाइन वाटर विच कवर अ मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड ओशंस। बहुत बड़े बड़े वाटर बॉडीज जिसका वाटर जो है वो सॉल्टी है, सलाइन है। ओके, जिसने अर्थ का मेजर पोर्शन कवर किया हुआ है, यानी कि बहुत बड़ा भाग जो है अर्थ का वो उसने कवर किया है, उसको ओशंस कहते हैं। 16th वन, व्हाट डू यू मीन बाय सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का मीनिंग क्या होता है। सत्यमेव जयते मीन्स ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। ओके, देन 17th वन, व्हाट डू वी व्हेन डू वी सिंग द नेशनल एंथम, हम नेशनल एंथम कब सिंग करते हैं यानी कि गाते हैं। वी सिंग नेशनल एंथम ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स, हम सारे ही इम्पॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स के मौके पर नेशनल एंथम गाते हैं। नेक्स्ट वन, राइट डाउन फीचर्स ऑफ द इंडियन नेशनल बर्ड, इंडियन नेशनल बर्ड के फीचर्स लिखने हैं। हमारा इंडियन नेशनल बर्ड कौन सा है, पिकॉक। ओके, सो उसके फीचर्स ऑफ इंडियन नेशनल बर्ड, फर्स्ट वन, peacock is our national bird. Second one, it is a symbol of beauty and pride. And third one, peacocks help our farmers by eating insects and snakes. Peacock जो है वो insects और snakes को खा जाते हैं। अब insects जो है ना वो फार्मर के फार्मिंग यानी कि प्लांट्स, उसके क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाता है। तो अगर पिकॉक उसको खा लेगा तो फार्मर अपने नुकसान से बच जाएगा, और स्नेक खा लेगा तो फार्मर को स्नेक के काटने का डर भी नहीं रहेगा फार्म में, है ना। तो दोनों तरह से फार्मर जो है वो पिकॉक की वजह से सेफ रहता है, इसीलिए पिकॉक को फार्मर का फ्रेंड बोलते हैं। 19th वन, राइट डाउन फीचर्स ऑफ इंडियन नेशनल फ्लावर, इंडियन नेशनल फ्लावर के फीचर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले तो इंडियन नेशनल फ्लावर कौन सा है, इट इज लोटस। ओके, फीचर्स ऑफ नेशनल फ्लावर, ए, लोटस इज आर नेशनल फ्लावर, हमारा नेशनल फ्लावर लोटस है। इट इज फाउंड इन डिफरेंट कलर्स लाइक पिंक एंड वाइट, लोटस जो है वो अलग अलग कलर का होता है, पिंक भी होता है और वाइट भी होता है। इट ग्रोज इन मार्शी एरियाज, वो हमेशा मार्शी एरियाज में ग्रो होता है, यानी कि कादव कीचड़ वाले जो एरियाज हैं वहाँ पर। इट इज़ अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड डिग्निटी, वो प्योरिटी और डिग्निटी का सिंबल है।
And the last question, 20th one is, what are the popular items made from milk? मिल्क से बनी हुई पॉपुलर आइटम्स कौन सी है? वी कैन मेक आइसक्रीम, घी, बटर, बटर मिल्क, पनीर, चीज़, कर्ड एट्सेट्रा फ्रॉम मिल्क। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम मिल्क से बनाते हैं। सो हियर वी एंड अप विथ टुडेज वीडियो। ओके चिल्ड्रन, अच्छे से इसको समझिएगा, अच्छे से उसको लर्न करिएगा, ओके और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, सो दैट अगर अच्छे से आप लर्न कर सको तो आप अच्छे से पेपर भी लिख सको, है ना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। हैव अ नाइस डे अहेड किड्स। गुड बाय।